हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2026 और हमारा डे है 61। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीनेशनल आईआईटी। तो दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए किस आईआईटी ने वैश्विक पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारा सी, आईआईटी मद्रास ने। देखो आईआईटी मद्रास का ये हमें दिख रहा है लोगो, और इस्टेब्लिश होता है 1959 में। 67 ईयर हो चुके हैं इसने, और इसने इनिशिएट करा ग्लोबल प्लान इस्टेब्लिश कैंपस अब्रॉड में। ठीक है, मल्टीनेशनल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड पीपल हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट। तो दृष्टिबंधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये खोली जाएगी, योगी जी के राज्य में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर खोली जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, नेपाल से इसकी बाउंड्री शेयर करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, इन सबसे इसकी सीमा साझा होती है। पहले इसको प्रीवियस यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, 1937 से लेकर 1950 में। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 24 जनवरी 1950 में। इसकी कैपिटल है लखनऊ, और लार्जेस्ट सिटी भी इसकी है। ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और डिप्टी हैं केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, काउंसिल के अंदर देखें तो 100 सीट है काउंसिल के अंदर, और असेंबली में देखें 403 सीट है। राज्यसभा में 31 है, और लोकसभा में 80 सीट है इसकी। इलाहाबाद इसका हाईकोर्ट लगता है। और देखें यहाँ पे स्टेट सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश के स्टेट एनिमल यहाँ पर आ गया। ठीक है, स्वैम्प डियर, स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर आ जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है यहाँ पर। और सारस क्रेन यहाँ पर इसका स्टेट बर्ड आ जाएगा। ट्री आ जाएगा यहाँ पे अशोका का। फ्लावर आ जाएगा पलास का। स्टेट डांस आ जाएगा कथक। और यहाँ पे स्टेट स्पोर्ट आ जाएगा फील्ड हॉकी। रीजन की बात करते हैं, रिलीजन ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर देखो हिंदुज़म 79.7% रहता है, इस्लाम 19%, सिख 0.2%, क्रिश्चियनिटी 0.18%, बुद्धिज़्म 0.10% और जैनिज़्म 0.11, और धर्म आ जाएंगे 0.01%। ठीक है, और लैंग्वेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी लैंग्वेज 80%, भोजपुरी 10% है, उर्दू है 5%, अवधी 1%, पंजाबी 0.3% और बंगाली 0.10%, और यहाँ पर अदर 1.19%। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हाल ही में किस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा तैमूर। तैमूर एक मिसाइल है जिसका पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है। 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ये आपको नज़र आ रही है इस साइड। ठीक है, देखो आंसर हो जाएगा डी हमारा। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान को डिक्लेरेशन हुआ था 15 अगस्त 1947 में, इसका ये रिपब्लिक हो गया था। 5 मार्च 1957 में इसको रिपब्लिक हुआ था 1956 में। ठीक है, लास्ट टेरिटरी एक्वायर करी थी इसने 8 दिसंबर 1958 में। ईस्टर्न टेरिटरी बोला जाता था इसको। 1971 में विड्रॉ कर देता है वही बांग्लादेश को, 16 दिसंबर 1971 में। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इसका, बनाया गया था 14 अगस्त 1973 में। कैपिटल देखिए इस्लामाबाद है, इसकी लार्जेस्ट सिटी कराची है इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू बोली जाती है। सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग रहते हैं, हिंदू भी 2% रहते हैं, क्रिश्चियनिटी 1.4%, अदर रहते हैं यहाँ पे 0.1%। ठीक है, प्रेजिडेंट देखें आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर हैं सेनेब शहबाज शरीफ, और चीफ ऑफ डिफेंस है असीम मुनीर। ठीक है, अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 4 पर, मेजर कथोरी वाज द एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। तो मेजर कठोरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित है? ये खेलते थे बिलियार्ड। ठीक है, बिलियार्ड देखो कब हुआ था, इसको 1865 के टाइम पर ये ऐसे इस तरीके से खेला जाता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा, और हमारे देश से खेलते हैं पंकज आडवाणी जी। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, हु हैज़ बीन अवार्डेड द संगीत कलानिधि अवार्ड 2026। तो संगीत कलानिधि अवार्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, CRK श्री राम कुमार। ठीक है, इन्हें दिया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार, सी वाला। क्वेश्चन नंबर आता है 6 में, हु वॉन द मेंस टाइटल ऑफ 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत का राज्य है कर्नाटका, उसने जीता है। ठीक है, कर्नाटका राज्य ने मेंस टाइटल जीता है बेंगलोर के अंदर। और देखो कर्नाटका के बारे में देख लें, कर्नाटका की सीमा करता है गोवा साझा करता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है,
और यहाँ पर देखें तो मैसूर इसका स्टेट है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन होता है। बेंगलोर इसकी कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी भी यही है। और यहाँ पर देखें डिस्ट्रिक्ट 31 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर गवर्नर है थावर चंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे DK शिव कुमार। काउंसिल के अंदर 75 सीट है, असेंबली में 214 सीट है, 224। राज्यसभा में 12 सीट है, लोकसभा में उसकी दोगुने से 4 ज़्यादा, यानी 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हम 7 पे। हु लॉन्च द बुक कुतुब-ए-मोदी लाल किले के फैसले से? तो कुतुब-ए-मोदी लाल किले के फैसले से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर आ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूली अपॉइंटेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन है? नेपाल। नेपाल इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। नेपाल देखो, नेपाल की सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश के साथ, अभी बताया था मैंने। प्रेजिडेंट है यहाँ पे रामचंद्र पौड़े। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट है राम सराय यादव। प्राइम मिनिस्टर है सुशीला करकी, इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनी हुई है अभी ये। और अपर हाउस खोलते हैं नेशनल असेंबली, और लोअर हाउस खोलता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूनिफिकेशन होता है इसका 24 सितंबर 1768 के नाम। ट्रीटी ऑफ सौगाली हुई थी 4 मार्च 1816 के अंदर। नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी हुई थी 1923 के अंदर। और फेडरल रिपब्लिक इसको मिला था 28 मई 2008 में। और करंट कॉन्स्टिट्यूशन इसका 20 सितंबर 2015 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है। हु लॉन्च द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह। आपको यहाँ पे फोटो नजर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हु हैज़ बीन इनिशिएटेड द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज़ रिपब्लिक डे 2026? तो 2026 में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किसे किया गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लियोन एंड एंटिनो कोस्टा। तो ये इन दोनों को आमंत्रित किया गया। ये प्रेसिडेंट है यूरोप के उर्सुला वॉन डेर लियोन, वो जो कि यूरोपियन कमीशन की है। और एंटिनो कोस्टा प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के। दोनों यूरोप के हैं। 77 हमारे रिपब्लिक डे पर उपस्थित होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू दोस्तों।